तुम खुद को खुदा समझते हो, तो बताओ, क्या तुम एक साधारण खेले का इंतजाम कर सकते हो? ये सवाल सुनकर फिरौन के माथे पर बल पड़ गए। उसे नहीं पता था कि एक मामूली सा दिखने वाला फल उसकी ताकत और घमंड की धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? फिरौन जैसा शक्तिशाली इंसान जो खुद को खुदा कहता था, एक केले के आगे बेबस कैसे हो गया? चलिए, इस खौफनाक हकीकत को गहराई से समझते हैं। मिस्र का बादशाह फिरौन, जो खुद को खुदा मानता था, अपनी ताकत और दौलत पर बहुत घमंड करता था। उसकी नज़र में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जो वह न कर सके। विशाल महल, सोने चांदी की चमक, हजारों गुलाम, ये सब उसकी शान को दर्शाते थे। वह अपने दरबार में गर्व से बैठा रहता और लोग उसके सामने झुकते। फिरौन की सोच थी कि वह इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है, लेकिन घमंड का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसकी आंखों में जियान की रोशनी थी और आवाज में सुकून। उसने कहा, ओ फिरौन, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है। फिरौन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे जो चाहिए मैं हासिल कर सकता हूँ। बुजुर्ग ने रहस्यमय अंदाज में कहा, तो फिर मुझे खेले लाकर दिखाओ। पूरा दरबार चौंक गया। फिरौन ने ये बात हल्के में ली और अपने नौकरों से कहा, जाओ और सबसे बेहतरीन खेले लेकर आओ। सेवकों ने हर जगह खोजबीन की। महल के बागानों में, बाजारों में, किसानों से पूछा, जहाजों के बंदरगाहों तक खोजा, मगर कहीं केले नहीं मिले, क्योंकि उस समय मिस्र में केले नहीं उगते थे। जब घंटों बाद सेवक खाली हाथ लौटे, तो फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम सब निकम्मे हो? एक मामूली फल नहीं ला सकते? सेवकों ने सिर झुका लिया। एक दरबारी ने कहा, मालिक, मिस्र की सरजमी पर केले नहीं उगते और इन्हें बाहर से मंगाने का कोई तरीका नहीं है। फिरौन को पहली बार एहसास हुआ कि वह चाहकर भी एक छोटे से फल को अपनी हुकूमत में नहीं ला सकता। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखा फिरौन, तुम कहते थे कि सब कुछ तुम्हारे काबू में है, लेकिन तुम एक मामूली केले को भी अपनी ताकत से हासिल नहीं कर सके। तो बताओ, क्या तुम सच में खुदा हो? फिरौन का घमंड चूर-चूर हो गया, लेकिन उसकी जिद उसे हकीकत मानने नहीं दे रही थी। वह खुद को खुदा मानता रहा और इतिहास गवाह है कि आखिरकार वह अपने ही घमंड में डूब गया। समुद्र की लहरों ने उसे निगल लिया और आज भी उसकी लाश मिस्र में सपक के तौर पर रखी हुई है। घमंड और ताकत किसी को अमर नहीं बना सकते। असली ताकत सिर्फ उस परम शक्ति के पास है जो इस दुनिया को चलाता है। अगर फिरौन जैसे ताकतवर इंसान की हुकूमत खत्म हो सकती है, तो घमंड करने वालों को सोचना चाहिए कि उनका हश्र क्या होगा। क्या तुम भी इस सब को समझोगे या फिर घमंड तुम्हें भी तबाह कर देगा?